लाइटिंग मिला है। हाँ। नहीं भ्रष्टाचार बीजेपी वाले कोई नेता नहीं। कोई वहाँ पे जबरदस्ती मतलब बिल्डिंग बन गई। कौन कह सकता नहीं महंगाई है, महंगाई तो चरम सीमा पर है। वो सब्जी मंडी में उसको नाजायज तरीके से कर दी है। महंगाई कोई सरकार आएगी रोक नहीं पाएगी भैया। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। इंडिया के वोटर किसके सपोर्टर का कार्यक्रम चल रहा है और पूछेंगे इस बार 2024 का मुख्य प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या फिर से मोदी बनेंगे। मोदी के 9 साल के कार्यकाल में जनता कितनी खुश थी और कितनी नाखुश है, यही पूछेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम हाँ। रामजस। ये बताइएगा कि मोदी के काम से कितना खुश हैं? खुश तो बटवे की है। खुश तो बटवे बहुत खुश है। हाँ। महंगाई उंगाई? अरे महंगाई तो बटवे की महंगाई है। महंगाई बा कौन महंगाई बा पहले बताओ। डीजल पेट्रोल का तो इंडिया में पैदा होता है, बाहर से आवत है और बाहर वाले देते हैं लेते हैं, तो कहाँ महंगाई बा कौन चीज का? आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत कितनी है? अभी इसको तो मैं पता कर इतना डिटेल नहीं रखूंगा। आप पहले बताए होते तो मैं डिटेल रख लेता। आप अच्छा, तो ये सरकार महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कौनो महंगाई ना बा यार। महंगाई है या नहीं है? अपने इंडिया में ठीक है सब जगह से महंगाई। डीजल पेट्रोल अपने प्रदेश में सस्ता है हर जगह से। पानी कितना महंगा है ये बताओ। पानी कितना महंगा है? पानी महंगा है। हाँ पानी महंगा। बम्बई में भोसड़ी की बात होती है। बात अलग। नहीं, गाली नहीं, कैमरे पे गाली नहीं। आप ये बताइए, हाँ पानी तो महंगा है ना, हर चीज महंगा है। हमारे यहाँ नहीं है महंगा। यहाँ हम लोग 10 बाल्टी से नहाते हैं। अच्छा, 10 बाल्टी से नहाते हैं। और महंगाई, गैस सिलेंडर का भाव कितना गिरा है? पहले बढ़ा था लेकिन इस समय गिरा है। 200-300 रुपया सिलेंडर गिरा है। अपना इंडिया। पाकिस्तान कहाँ से आ गया? पाकिस्तान से किसने आपको बता दिया इंडिया और पाकिस्तान? नहीं बता रहा हूँ, महंगाई के हिसाब से। महंगाई की लाइटिंग मिला है। और उसके बाद जो लैट्रिन मिला है। लाइटिंग बाथरूम भी जो जिसमें बनता है बाथरूम, लाइटिंग बाथरूम मिला है। उसके बाद जो है रोड बन गया बढ़िया। रोड बढ़िया बन गया। कहाँ बनी है? कहाँ बनी? पूर्वांचल देख रहे हो? पूर्वांचल एक्सप्रेस देख रहे हो आप? पूर्वांचल किसकी बनाई हुई? मोदी जी बनवाई है। क्या अखिलेश जी बनवाए थे क्या? अखिलेश ने कोई काम नहीं किया था। अखिलेश जी ने क्या किया था? कल उनके राज में गुंडा ही था। अखिलेश जी के राज में गुंडा ही था। इनके राज में गुंडा ही नहीं है। कहाँ गुंडा खत्म? कौन गुंडा है बताओ? एक छड़ी लिए बताओ। जो मौके पर काम आई है वह सरकार सही है। इस सरकार में क्या अच्छे काम कुछ हुए? हाँ, कुछ अच्छो होत बा, कुछ खराबो होत बा। हाँ, अच्छे काम के गुणगान तो मोदी जी खुद कर देते हैं और उनकी जो दूरसंचार विभाग है और कुछ गोदी मीडिया है वो कर देती है, लेकिन जो बुरे काम है वो आप बता दीजिए। नहीं, जैसे कुल मिला के जैसे आदमी के जब अच्छाई दिखावा था तो बुराई भी दिखावे चाहिए तू, है ना। हम तो दिखाते हैं। हमने तो महंगाई के मुद्दे पे सवाल किया। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 500 रुपए किलो आटा हो जाए फिर भी खाएंगे। अब मोदी को करेंगे। महंगाई तो हो ही गए का कोनो कहे बा। ये यही कचड़ा में हमारे सब बैठे थे, साला पैर सड़ जात बा। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएगी? हैं? हम लोग कहाँ जाए? देखो कचड़ा। हाँ, हम लोगों के लिए एक मंडी बनवा दें जलालपुर में, ये भी ठीक है सरकारी। हम लोगों के लिए सुविधा कुछ मिले तो हम लोग भाई योगी जी के साथ तो ही हैं। हम लोग भाजपाई सदस्य हैं। हाँ, लेकिन गलत कामों का विरोध करते हैं। और क्या भाई? गलत जौन चीज गलत है, जौन चीज सही है वो तो कही जाएगी। रोजगार इस सरकार में कुछ मिले? अब भैया हमारे सब मेहनत मजदूरी करे, सब्जी बेचे थे। रोजगार जो पढ़े लिखे वो जाने। सरकार भ्रष्ट है। कौन रोजगार मिला? किसी को नौकरी न चाकरी कुछ ना मिला। कहीं लूट मार ज्यादा है, कोई नौकरी मजदूरी आदमी सब मेहनत से कहा। एक तो 60 से परेशान। अच्छा, मेहनत मजदूरी करके खा ले, अगर वो ना करे तो वो भी ना मिले। भाई जो मेहनत है जो सहारा बा तो वही तो आदमी करे है। अब उतना पढ़ा लिखा हो तो चल के हम कलम डोलाई। अब जे उतना वह लायक ना बा, जे मतलब मिडिल क्लास के वो हम बाटेन तो मैं उनके मेहनत मजदूरी कुल है। भाई मेहनत करिए खाए मिली, ना मेहनत करिए ना खाए। क्या इससे पहले आज़ादी के जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो नहीं मैं बता रहा हूँ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था ना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या उस समय रेल की पटरियां नहीं बिछी थी? बिछी थी।
पीछे से तो अंग्रेज बिछा के रहे। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बहुत विकास किए, लेकिन इनका कुछ विकास नजर नहीं आ रहा, उन्होंने क्या किया? कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगले 100 नंबर जो कहा जाता है कि बेचने की बात किया जाता है, ये किसका बनाया हुआ बेच रहे हैं? जो कह रहे हैं बेच दे रहे हैं, खेल बेच दिया, वेल बेच दिया, रेल बेच दिया, उसके बाद बहुत सारी चीजें भी। जवाहरलाल नेहरू का बेच रहे, कांग्रेस शासन का सब बेच रहे हैं। वो गरीबी गुलामी के बाद पाए हैं जो धरोहर, इसके बाद बनाए हैं। ये कुछ नहीं बनाए, कहीं बता दे कि बनाए है। हावड़ा पुल अंग्रेजों ने बनाया है, भारत सरकार मतलब कुछ कांग्रेस सरकार ने उसमें योगदान दिया है। नाम बदलने का जगह जगह आप देख रहे हैं, नाम बदलने का कि उर्दू में अगर कोई नाम लिखा जाए उसको बदल दिया जाए, तो ये क्या कितना सही है? नहीं, मुगले शासन में मतलब बदला गया है, हिंदू को प्रताड़ित किया गया है, तो अब हमारी भी सरकार है तो उसी हिसाब से काम हो रहा है। ये तो सही है। अगर जहाँ पे अत्याचार है, जहाँ पे अनर्थ हुआ है, वहाँ पे अगर कर रहे हैं योगी जी तो सही कर रहे हैं, और क्या। अच्छा, वो नाम बदलने पे सारा काम हो जाएगा? नहीं, नाम बदलने से नहीं, नाम बदलने से तो आदमी के हर चीज बदल जाता है। लेकिन एक बिंदु हटा दे, चिंता से चीता बन जाता है ना। तो फिर हिंदू मुस्लिम का जो राजनीति है ये कारगर है, बढ़िया है? नहीं, पहले के मुगले जमाने में लोग अत्याचार किए रहे, कान कितना वो राजशाही था, ये राजशाही नहीं, ये लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र है, लेकिन ये है कि जो उचित समझते हैं योगी जी कर रहे हैं। हाँ, जो बढ़िया है, सारा काम बढ़िया हो रहा है, जो उचित समझ रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है? माफिया पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसमें आधा कुछ सही रहा, आधा कुछ गलत रहा, है ना। पूरा सही थोड़ो रहा है ना। हाँ, सही करत है, ठीक है, जैसे मुख्तार है, नतीक है, नो ये समय, लेकिन कुछ पक्षपात तो होते हैं। अपनी बिरादरियों के लोगों को बचा रहे हैं वो। मुख्तार के दाहिना हाथ अभय सिंह है, उनके ऊपर कार्रवाई का ना होता है। धनंजय सिंह है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। जौनपुर के धनंजय सिंह के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं? फिर जाहिर सी बात है भाई, कार्रवाई सबके ऊपर होना चाहिए। जब एक साथ एक निगाह से अगर रखा जाए, ये एक माँ बाप के 4 लड़का है, तो माई बाप के ही चाहिए कि चारों लड़के के एक निगाह से देखे चाहिए। सरकार का मतलब वही है ना, तो वही चीज देखनी चाहिए। तो सरकार पक्षपात कर रही है? पक्षपात तो कर रही है, लेकिन वो तो सबके अंदर बा है। अब भाई अखिलेश सरकार ये है तो अखिलेश अहिर बात ना करते, क्या ना करते। अब उनके सरकार में देख लो, अहिर मुसलमान आग बूंदते थे, और क्या। नहीं भैया, जैसे आपने कहा सबका साथ सबका विकास इन्हीं का नारा था ना, तो क्या समझा जाए, हिंदुओं के साथ मुसलमानों के खिलाफ? नहीं, मुद्दत से दादा पुरखा के समय से वो सब्जी मंडी लग रहा था, वहाँ पे जबरदस्ती मतलब बिल्डिंग बन गई, उसका कोई विरोध करने वाला नहीं है। राकेश पांडे ने तो बहुत अच्छा काम किया जलालपुर में। अब भाई अच्छा के अपने हिसाब से सब सही करत है ना। जबरा मारे निमरा ग्रोंद, उन्होंने कोई विकास नहीं किया? कौन विकास भाई, कौन विकास का भाई? क्या किया उन्होंने? कुछ ना किया है। क्या किया है? सब्जी मंडी कब्जा किए हैं, विधायक कब्जा कर लिए सब्जी। अभी देखिए, यहाँ बाजार लगता था शनिचर मंगलवार के दिन। इतने पैसे वाले हैं। सुनिए, सब्जी मंडी में कम से कम हजारों लोगों का, गरीब दुखिया का, हजारों का 2-3 हजार लोगों का, गरीब दुखिया का पेट भरता था। कोई इतना सा सब्जी लेकर के आता था, हमारे तरीके बेचता था, उसके घर का परिवार का पूरा भरण पोषण चलता था। अब वहाँ मंडी नहीं लग रहा है, हर चीज नहीं हो रहा, वो क्या होगा? वो गरीब दुखिया के पेट पे लात मारना ही तो है। गरीब दुखिया के पेट पे लात मारना है, उसका रोजी छीन लिया गया। वो लोग ने दे दिया है? आप लोग ने ही तो वोट करके चुना उन्हें। वोट की बात नहीं है, वो जमीन वाली बात मैं कर रहा हूँ। जमीन का विधायक बने ना, विधायक बने हैं ना, वो तो विधायक बने हैं तो कब हम रही थोड़ो, वो तो सब दिए बना। लेकिन जो चीज जो बता रहे हैं मंडी वाली बात, वो सब्जी मंडी में उसको नाजायज तरीके से कर दिए हैं। क्या बता रहा है? उस्मापुर देहात है, उसमें पूरा बाउंड्री घिरा दिए हैं। कौन गिरवाया? राकेश पांडे ने। आप लोगों ने विरोध नहीं किया विधायक का? विरोध किए थे, जबरदस्ती आके घिरवाए थे। हाँ, लगभग 8-10 साल पहले पूरा बाउंड्री है, जाकर देख लीजिए। लगभग 250 घर है, पूरा चारों तरफ से बना है, न पानी का निकाल है, न नाली है, न खड़ंजा, कोई विकास नहीं। 10 साल पहले उन्होंने कब्जा कर लिया, तो फिर यहाँ की जनता ने क्यों उनको वोट दे दिया?
पता नहीं क्यों दे दिया? हर साल जीतते हैं, हर साल विधायक बनेंगे, पिता के विधायक बनेंगे, बेटा सांसद बनेगा। फिर ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हो आप? हम सब नहीं देते हैं वोट। बोटी हगावत हिन तो का होई ओमे गरीब दुखिया हैं तनी भर लालच पाई गए वही पे फिसल जातिन। और क्या हमारे कहने का मतलब वो नहीं, हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे उस सब्जी मंडी में, पुरानी सब्जी मंडी में हम लोगों को बाप दादा पुरखे के समय से वहाँ पे मंडी लगती थी, है ना। हमारे दादा बाबा के पुरखे से समय से वो मंडी लगती थी, लेकिन अब वहाँ पे बिल्डिंग बन गया है। हम लोग गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। वो मतलब हर चीज पावरफुल आदमी है, पैसा है उनके पास, उनसे के जाई बाज है, उनसे के जाई बोले वो मतलब वो जमीन वहाँ गरीब दुखिया पेटे बिलात मार उठिन कोनो मतलब ना निकला। 5 साल बाद आपको मौका मिलता है, फिर लोकतंत्र की ताकत नहीं दिखा पाते हैं आप लोग? 5 साल बाद वह मौका मिला रहा, देखते तो है फिर विधायक हो गए। लेकिन रह गया कि जैसे गरीब दुखिया ध्यान देख चाहिए। आपकी सरकार क्यों नहीं सुनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से थे। सरकार है लेकिन वहां तक जाए कौन? जो अगुआ बने वही मारा जाए, जो अगुआ मारे वो मारा जाए। चुप रहा। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे हम लोगों को गरीब दुखिया है, यहाँ पे कम से कम लाखों बनई का जीव का चलता है। एक जलालपुर में एक मंडी बनवा दिया जाए, हैं? एक जलालपुर में मंडी बनवा दिया जाए सरकारी, और मतलब जो गरीब दुखिया का है उसको सहायता दिया जाए। यही हमारा कहना है, यही हमारा विधायक जी से कहिए ना विधानसभा में टेबल ठोक कर इस चीज को प्रस्तावित करें। ना करिए ना। लेकिन जेकर 10 बीघा जमीन बा, वहू बराबर राशन दहने, और जेकर एको भी हिस्सा ना बा वहू बराबर देते हैं। यहो काम बहुत अच्छा है। और गाय तमाम छोड़ देने, यहो काम बहुत अच्छा बा। बाकी और काम तो अच्छा ही कैले हैं, समझो क्या? हाँ, सारे काम अच्छा किए। हाँ, लेकिन जो राशन दिए वो भाई गड़बड़ है। राशन जो दिए आप, जिसके 10 बीघा जमीन है उसको भी राशन दे दिए, और जेकर एको भी हिस्सा ना उसको दे रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? दो तो भाई जिसके पास नहीं उसको दो, समझा था भैया। और ये जो गाय छोड़ दिए, तमाम सांड सबका जनता का तो नुकसान कर रहे हैं, और कोनो व्यवस्था ना है। बताइए कहाँ? अच्छा, यही इनके अच्छे काम है, सांड छोड़ दिए गया। ये कहते होते हैं कि सांड तो आप ही लोग छोड़ते हैं, किसान छोड़ते हैं। अरे भाई किसान छोड़ते हैं, जब बिकेगा नहीं तो क्या करेंगे? पहले बिकता था, सब लोग 2 पैसा कमाते थे, अब वो कर दिया, फ्री में ले जा रहे हैं, अपना कटवा रहे हैं। कहीं है पता कि कहाँ कट रहा, कहाँ जा रहा, सांड गाय कहाँ जा रहे हैं बताओ? सब कट रहा है। अच्छा, कहना है सड़क चमचमा रही है, सड़क बहुत बढ़िया बन गई है। चमचमा रही है। हमारे गांव में जाके देखिए, ग्राम सभा रंडोली में जाके देखिए, वहाँ कहाँ कुछ नहीं बना है, वैसे ही सब पड़ा हुआ है। चमचमाना चाहिए था, वहाँ नहीं चमचमा रही है। वो आउट एरिया में जहाँ टैक्स मिलता है, वहाँ गाँव में टैक्स मिलेगा नहीं, वहाँ नहीं चमचमा रही है। जहाँ पे टैक्स मिलता है वहाँ चमचमा रही है। अच्छा, इनके 5 साल के काम में कितना, जो 9 साल का कार्यकाल, 9 साल से अधिक का कार्यकाल बीत चुका है, काम कैसे रहा मोदी का काम? देखिए, हम आधा काम तो इनका बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। जो काम इसने किया अच्छा किया, लेकिन कई काम ऐसे हो कि जो लाइन में लगवा दिए लोगों को, जनानियों को लाइन में लगवा, तमाम किस्म का आधार कार्ड लगाओ, पैन कार्ड लगाओ। नोटबंदी में आप खड़े थे कि नहीं? बहुत ज्यादा खड़े थे, बहुत परेशान हुए हम लोग। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी 2016 में। हाँ, और 8 बजे कितने बंद हुए थे? 8 बजे रात में। समझो जो नहीं खड़े रहा होगा ना, तभी कह रहे हैं अच्छा सरकार है। सांड से एकदम परेशान है किसान, एकदम सब किसान एकदम परेशान है सांड से। दिन रात जागते बीतता है किसान के लिए। लाइन वाले अलग परेशान किए। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर खाए दे कि मेहनत करे खाए के मिली। राम मंदिर खाए के मिली, राम मंदिर खाए के ना दे भैया, मेहनत करब तब खाए के मिली। और रात दिन साढ़े खदेर या से। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हाँ बताइए राम मंदिर क्या कर है? हमारा है। राम मंदिर के लिए हम लड़ेंगे। हाँ, राम मंदिर के लिए लड़ेंगे। आओ बिल्कुल, अयोध्या हमारा है। हाँ, अयोध्या इनका है, गंगा से गोदावरी, इससे बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ा अयोध्या नगरी, जहाँ राम लिया अवतार। तो राम के नाम पे राजनीति क्यों करते हैं ये लोग? अब वो लग जाने। राम सभी हिंदुओं की आस्था है। हाँ, मुस्लिम भी मानते हैं राम को, उनके आदर्शों को मानते हैं मुस्लिम। राम मंदिर के आड़ में अपनी सरकार चला रहे हैं। राम मंदिर की आड़ में अपना काम पूरा कर रहे हैं वो ना। और महंगाई से कैसी त्रस्त है?
महंगाई तो बहुत परेशान है। बहरहाल अब क्या करोगे, जो जीना तो है इंसान को। महंगाई है, महंगाई है। वो कुछ लोगों ने मुझसे बताया कि महंगाई बिल्कुल नहीं है। महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई का है ना है। और जब देश हमारा आजाद हुआ था लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, कितने लोग नंगे घूमते थे, क्या केला का पत्ता पहनते थे? अरे नहीं, कपड़े पहनते थे भी। कपड़ा पहनते थे ना। हाँ। रेल की पटरियां थी या नहीं थी? पटरियां थी ना, रेल से जाते थे ना। हाँ जाते थे। तो फिर क्या जाते रहे, ट्रेन में जाते थे ना। तो अभी कैसे कह रहे हैं, कहने कि जो मोदी जी आए हैं तभी मोदी जी ने सारा काम कर दिया? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता। सब जैसा कर्म होता है वैसा काम होता है। जैसा कर्म वैसा काम। और महंगाई तो हो, महंगाई चरम पे है। घर परिवार चल पाता है या नहीं? ऐसा इसमें क्या चलेगा? कुछ नहीं चल पाता। कहते हैं मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई। मजदूर कह रहे हैं कि कुछ नहीं, मजदूरी बढ़ी है। क्या नाम है भैया, क्या नाम है आपका? राकेश। हाँ? राकेश। इस टमाटर का भाव पता था ना कितना हुआ था? हाँ? तो कैसे हुआ था पता है कुछ? जमाखोरी थी क्या नहीं? जमाखोरी पता नहीं भैया। सरकार के अच्छे काम हैं ये? अच्छे काम बुरे काम सब हैं। कुछ अच्छा काम बता दीजिए और बुरा काम भी बता दीजिए। अच्छा काम जब धर्म में राजनीति होती है तो आज वही बुरा काम है, और जो अच्छा काम है वो वही जो आवास वगैरह बना है, शौचालय वगैरह, ये भी अच्छे काम है। लेकिन बुरे काम की संख्या ज़्यादा है। महंगाई है प्लस जो दिमाग में जो एक केमिकल रिलीज होता है वो तो है ही है। अच्छा, जो हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना चाहते हैं ये कितना कारगर होगा इनको? क्योंकि हिंदू मुस्लिम हिंदू अपने संसद में कल परसों का बयान एक देखा कि चुप मुल्ले चुप कटुए, इस तरह की भाषा क्या संसद में अच्छा लगता है? अच्छा लगे ना लगे, लेकिन जो चीज़ दिमाग के अंदर वही तो बाहर आएगी ना। जो चीज़ दिमाग के अंदर रहेगी वही तो बाहर आएगी ना। जो चीज़ पढ़ाई जाएगी, जो चीज़ सिखाई जाएगी इनके द्वारा वही तो बोली जाएगी ना। बीजेपी के द्वारा जो चीज़ पढ़ाई जा रही थी, तभी तो और भी नेता बैठे थे, कोई किसी ने अपोज नहीं किया उसको। सभी एक स्माइल दे रहे थे। स्माइल देने का मतलब यही होगा कि आप उससे समर्थन आप उसके पक्ष में। तो यही होता है, जब उसके पक्ष में तो जैसी राजनीति करना चाहते हैं वैसी राजनीति हो रही है। फिर तो ये अमृतकाल यही है। अब भैया हम लोग जो हो रहा है उसको देख रहे हैं। अब जो सत्ता है आदमी देख ही सकता है, और जो अगर आप कुछ करते हैं उसका परिणाम तो दुनिया देख रही क्या है। बता रहे हैं महंगाई नहीं थी, महंगाई नहीं है। अगर महंगाई नहीं थी तो फिर 200 रुपये सिलेंडर में सब्सिडी क्यों दी गई? इधर सब्सिडी इसलिए दी गई है कि चुनाव आगे है तो एक लॉलीपॉप दिया जाए जनता को। एक लॉलीपॉप दिया जाए इसलिए ताकि आगे लगे जनता को कि हाँ यही सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी आगे। अभी चुनाव हो जाएगा फिर उसके बाद रेट फिर से उसका हाई होगा, निश्चित है। इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत हुआ है भ्रष्टाचार, अब की बात मोदी सरकार, ये स्लोगन चला था। इसी पे लोगों ने टूट टूट कर वोट दिया था मोदी सरकार को कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो कितना अंकुश लगा, क्या इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? मुझको तो नहीं लग रहा भ्रष्टाचार नहीं है। मुझको तो जहाँ लग रहा है कि भ्रष्टाचार पीक पे है। भ्रष्टाचार पीक पे है, एकदम चढ़ा हुआ है। काका घर जा रहे हैं क्या? हाँ बाबू। अच्छा, घर के लिए सब्जी उब्जी ली है? हाँ। ये बताइए इस सरकार ने अच्छा काम किया है कि महंगाई है या नहीं है इस सरकार में? भैया महंगाई थी भी की है। महंगाई वो तो कहते हैं कि आटा 500 रुपए किलो हो जाए तो भी मैं मोदी को ही वोट करूंगा। अरे ये थोड़ा हो। तो आप गेहूं की रोटी खाते हैं या गोबर की? गेहूं की रोटी खाते हैं भाई, गोबर की रोटी नहीं खाते हैं। ये क्या नाम है? चाप देख के मुस्कुरा रहे थे, क्या नाम है? जमुना प्रसाद जी। अच्छा, ये बताइए कि सरकार ने अच्छे काम किए हैं? सरकार कौन गलत काम किया पहले ये बताओ। हम आपसे पूछे सरकार ने कौन सा गलत काम किया है हमको बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सवाल मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सरकार ने ऐसा कौन सा गलत काम किया आप बताइए। कोई महंगाई? कौन सी महंगाई? काय की महंगाई है? महंगाई नहीं है। काय की महंगाई? वो आपके सामने था, महंगाई है या नहीं है? महंगाई बताइए। काहे की दुनिया से सबसे सस्ता हिंदुस्तान में सामान बिक रहा है और कहीं और देशों से कंटेक्ट कर लीजिए। तो फिर आप भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान करेंगे ना? हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। अदर देश, इस देश में नफरत चल रहा है या नहीं? काहे की नफरत चल रही है? कौन सा नफरत है? यहाँ हिंदू मुसलमान सब खड़े हैं, देखिए कौन नहीं खड़ा है यहाँ, देखिए काहे का नफरत है? मैं हिंदू या मुसलमान है पूछो। टमाटर 300 रुपया किलो टमाटर 300 बेचवाए है।
आज 20 रुपया किलो टमाटर बिकत बा। इनके सब टमाटर लावे कहाँ 300 रुपया किलो है, जानो भैया। और टमाटर 300 से आज आ गया 20 रुपया किलो। बेचवाने वाले नहीं सब हैं। आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है। इन्होंने कहा महंगाई नहीं है, शांत हो जाइए। महंगाई नहीं है तो फिर 200 रुपया सिलेंडर में सस्ता क्यों किया गया? सस्ता क्यों किया गया? सरकार की मर्जी, जब सस्ता हो गया सस्ता हो गया। अच्छा, इसके मतलब चुनावी लॉलीपॉप दिया गया। चुनाव अभी कहाँ, बहुत दिन है चुनाव। ये गैस पे अगर कह रहे हैं कि महंगाई नहीं थी तो फिर गैस पे सब्सिडी 200 रुपए क्यों दी गई? सब्सिडी अबे ना करत बा। नहीं, 200 रुपया भी रक्षाबंधन में सस्ता किया ना कि बहनों को उपहार, तो आखिर सब सब्सिडी ना आवत बा। 28 रुपया 30 रुपया किलो गेहूं बिकत है। कहाँ 22 रुपया किलो बिकत है यार, 28 रुपया किलो गेहूं है। 35 रुपया किलो चावल बिकत है। हमें 5 किलो राशन महीना उठा के घर में धाई लेते हो हराम कर। 32 किलो राशन फ्री में लाइन लगे रहते, जाके देखो। हाँ, राशन बढ़ता है। अच्छा, ये बताइए, ये राशन मोदी के ही कार्यकाल से चला है या कांग्रेस जमाने से चल रहा है? वो तो हर जमाने, लेकिन पैसा मिलता कहाँ था उस जमाने में? कोटेदार लाता था, तुरंत भेज देता था, लौड़ा मिलता था किसी को। इस जमाने में मिल रहा है। 400 सिलेंडर था, रात को 12 बजे लाइन लगाते थे, मिलता नहीं था, भगा देता था मार के। अच्छा, सिलेंडर मिल रहा है इसीलिए 1200 रुपए ले रहे हैं। हाँ, घर घर जा रहा है, कुत्ते की तरह जाता है। भैया सिलेंडर लोगे? हाँ भैया दे दो। इसीलिए 1200 रुपया, इसीलिए 1200 रुपए, 1500 हो जाए, हमारे घर पहुंचा रहा है। और नहीं तो बहन बेटी रात को मंगरा डिला जाती थी, औरतें लाइन लगाती थी और मादर चौथ सिलेंडर देता नहीं था, भगा देता था। हाँ, इसी कांग्रेस सरकार में भगाता था, भाग जाओ सिलेंडर नहीं, चलो भागो, विलय हो गया सब। हमको वो नहीं, ये ठीक है, हमको हमारे घर मिल रहा है इज्जत से। हमारी बहन बेटी अंदर हैं, हगने लोग रोड पे जाते थे, आज सब घर में हग रही हैं। क्यों हग रही है बाबू? आवाज बोलने किसी का औकात नहीं, किसी बहन बेटी को छेड़ दे। अभी टांडा में छेड़े थे, तड़ातड़ गोली मार के अंदर कर दिए। ऐसी सरकार हमको चाहिए था। वो छेड़ा गया था कि डुल्लू फंसा था? क्या उसने पकड़ के खींचा था डुल्लू? सारा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार करेगी कि न्यायालय के भी हाथ में है कुछ? कौन चीज? न्यायालय के दरवाजा लग जाए, उनको बंद करके न्यायालय भेज दिए। कितने फर्जी एनकाउंटर हुए कुछ पता है? नहीं मालूम फर्जी एनकाउंटर कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, अपराध के विषय में क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही यहाँ के माफिया हैं? और कौन माफिया? और ब्रिजभूषण नहीं है? ब्रिजभूषण नहीं है? हाँ, धनंजय सिंह नहीं है? कोई नहीं है। वही तो उन्हीं से दुनिया हिल रही थी। अतीक अहमद से मुख्तार अंसारी, दुनिया हिल रही थी। अच्छा, इन लोगों के ऊपर कितने मुकदमे हैं? 58 सबके ऊपर हैं। किसके पर? योगी जी के ऊपर मुकदमे हैं। हाँ। उनके पे तमाम। तब आपको नहीं पता है योगी जी के ऊपर जो मुकदमे हैं, योगी जी ने अपना मुकदमा खुद खत्म करवा लिया। खत्म थे तो मुकदमे सबके ऊपर, तब जो होगा उसके ऊपर जाएगा। और क्या, वो जमाना हम लोग भी देखे, आज का भी जमाना देखे हैं बाबू। आज का जमाना सुकून का जिंदगी है, किसी का औकात नहीं, कोई किसी का बेकह के ले ले। अब वो जमाना चला गया, अब नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अभी आपके जलालपुर में ही चैन स्नैचिंग हुआ है, चैन खींच ली, महिला जाते हुए मंगलसूत्र तोड़ दिया गया। हाँ। आप बताइए, अभी कुछ लोग आप के क्षेत्र के, अरे अभी कुछ लोग बचे हैं ना, इतनी जल्दी दुनिया नहीं सुधर जाएगी, टाइम लगता है सुधरने में, लेकिन तब भी बहुत 80% मोदी जी सुधार देंगे। मोदी जी तो सुधार भी करेंगे, और कौन सुधारेगा? योगी मोदी सुधारेंगे और कोई नहीं सुधार पाएगा। इनको अपना घर थोड़ी भरना है। अमृतकाल चल रहा, सब सुधर जाएंगे। हम अपना घर नहीं भरना कि योगी जी को कौन सा घर भरना है? कहाँ उनको घर द्वार बनवाना है बताओ? मोदी जी को कौन सा घर बनवाना है? इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता? किस सरकार में भ्रष्टाचार सब में होता, क्यों नहीं होता? फिर कैसे बंद करो ये भ्रष्टाचार? अब की बात मोदी सरकार का नारा फिर तो क्या हुआ, कालिक पुत गई ना इस नारे पे। भ्रष्टाचार का, अरे भाई मालिक कुछ कर रहा है, उसके लेबर कुछ कर रहे हैं। भ्रष्टाचार लेबर करते हैं, मालिक थोड़ी करता है। 10 घर में नौकर लगे हुए हैं, मालिक बेचारा नहीं देगा। 2-4 नौकर उसमें चोर रहते, चुरा लेते हैं। भाई चुरा लेते नहीं, इल्जाम किस पे लगेगा? वो तो मालिक के ऊपर ही जाएगा ना। लेकिन सरकार बने चाहिए। हाँ भैया देखिए, कह रहे हैं कि मायावती बीएसपी की सरकार बनाएंगे। हाँ। बसपा वाली पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, इनसे बात कर लीजिए। बसपा प्रत्याशी खड़े हुए हैं, अब देखें भैया कह रहे हैं वो प्रत्याशी है। मैं कुछ नहीं पूछूंगा। मायावती का ये स्लोगन था,
चढ़गुंडों की छाती पे बटन दबाओ हाथी पे। मैं बता रहा हूँ, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये सारे चीज चले थे। हमारी बात समझिए, बिजनेसमैन क्या करता है, जिसकी सरकार उसी के साथ, जिसकी सरकार हम उसके साथ हैं। तो जुल्म शैन किसी पार्टी सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए, ये तो फिर भी आप बीएसपी के नहीं है। हम किसी पार्टी की नहीं, जो सत्ता में उसी के हैं। तो ठीक है, जो सत्ता में उसी के, सत्ता के ही अच्छे काम 5 बता दीजिए, इनके अच्छे 5 काम। आप बुरे काम बताइए, मैं अच्छे काम बता दूंगा। मैं बता रहा हूँ ना, आपको बुरे काम गिनाते गिनाते आप अट जाएंगे। तो मैं अच्छे गिनाऊंगा, बुरे गिनाइए, मैं अच्छे गिनाता हूँ। ऐसा करिए, आयुष्मान योजना में करोड़ों मुर्दों का इलाज हो गया। आप बताइए। सुनिए, हम बताएं, आप ऐसा करिए, मंच लगवा दीजिए, आप भी चिट्ठा लेके आइए, हम भी चिट्ठा लेके आते हैं। अभी हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, इस समय हम बीएसपी शासन काल अच्छा नहीं था। को अच्छा बुरा नहीं कह रहे हैं, जो बुरा होगा वो चला जाएगा, जो अच्छा रहेगा वो रहेगा। ये आपकी मर्जी है, कौन अच्छा कौन बुरा। आप बिजनेसमैन हैं, मीडिया वाले बताते हैं कौन बुरा कौन अच्छा है। आप बताइए कौन बुरा कौन अच्छा। अब तक के सरकार में सबसे बुरा सरकार कौन है, आप बता दीजिए। अब तक चिट्ठा लेके आप बैठिए। अब तक के आजाद भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसकी सरकार में हुआ पता है? हम तो कह रहे हैं, आप इसी सरकार में। किसके सरकार में आप लेके आइए ना चिट्ठा, हम भी लेके आते हैं। आप पत्रकार हैं, आपका काम है पत्रकारिता, आप पत्रकारिता करिए। हाँ। ये शान परेशान तो नहीं करते आप लोग को? किसको? हमको कोई नहीं परेशान करता, हम फ्री हैं। आप फ्री हैं? हाँ? खाली गुंडों से परेशान होता बिजनेसमैन। किसान गुंडा नहीं होते हैं, किसान तो हमारे देश के रक्षक हैं, किसान गुंडा नहीं है। किसान को क्यों आप कहते हैं परेशान करते हैं? कहीं किसान नहीं परेशान करते हैं। वहीं आगे ही घुसते हुए किसानों का दर्द छलका है, इसी कैमरे पे छलका है। आप कह रहे हैं किसान परेशान करते हैं, ये गलत कह रहे हैं आप। किसान नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ किसानों को परेशान करते हैं कि नहीं? ये सांड, मेरा क्वेश्चन ये था। सांड परेशान करते हैं तो आप सांड को दिखाइए ना, गौशाला को जाके सर्वे करिए, किस गौशाला से क्या घोटाला हो रहा है। ये आप सब्जी मंडी में थोड़ी की सरकार कार्रवाई कहाँ करती है? हमारी सरकार कहाँ, हम कहाँ कह रहे, हम किस सरकार के हैं? जो सत्ता में उसके हम हैं। अच्छा, जिसकी सत्ता रहेगी उसी के रहेंगे। देखो भैया, ये बीएसपी के भी नहीं है, ये किसी के नहीं है। 70 हट गया और किसी सरकार में हटा पाए? काम तो अच्छे हो रहा है, आवास मिल रहा है गरीबों को, काम तो सभी ठीक हो रहा है। काम सब ठीक, सड़क का काम सब अच्छा हो रहा है। महंगाई क्या, महंगाई मौसम पे डिपेंड है। सब्जी की बात नहीं कर रहा, घर के और भी सामान जो और सब सामान हम लोगों को तो सब घर में पैदा होता है। जीएसटी मान लीजिए है तो जीएसटी। बिजली भी घर में पैदा होती है। बिजली बिल तब भी लग रहा था, कौन सा गवर्नमेंट नहीं लगता। लेकिन कितना था यूनिट, कितना था यूनिट? जैसे है देहात में जो है 6 रुपया यूनिट है, मार्केट में जैसे हिसाब से है। किसानों को सरकार को फायदा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सरकार तो किसानों को फायदा दे रहा है, बिजली बिल माफ करने वाला है, बोल दिए हैं तो माफ करेंगे। अभी आ रहा चुनाव, माफ करेंगे। है कितने किसानों ने फांसी लगा के? तो हर एक सरकार में होता था ऐसा, हर एक सरकार में होता था। इसमें भी हो तो अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं, अभी इसमें कमती हो गया। अभी आंकड़ा कीजिए आप लोग। हाँ, भ्रष्टाचार तो सभी सरकार से ज्यादा इस सरकार में है। ऐसा तो नहीं, हम लोग जान पाए हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं जान पाए। भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है। अब इनसे पूछ रहा हूँ, कोई नेता नहीं भ्रष्टाचार, बीजेपी वाले कोई नेता नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जहाँ पे भ्रष्टाचारियों को लेके पहले ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है, फिर जब इनकी पार्टी में आ जाते हैं उसके बाद हो जाता है। येदियुरप्पा भ्रष्टाचारी नहीं थे? नहीं, कोई नहीं थे। तो इसके मतलब आपको जानकारी नहीं है, पहले अध्ययन कर लीजिए। बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी इनके इस पे आए हैं। हाँ, मंडी मालिक हैं आप, लेकिन जानकारी रखा करिए। लेकिन मोदी के सपोर्टर हम लोग हैं भैया। हम कहते हैं आप सपोर्टर कीजिए, हम लोग मोदी, हम कहते हैं आप किसी का भी सपोर्टर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, उसके भक्त बन जाइए, उससे नहीं है। लेकिन सच्चाई को भी तो जाननी है। सच्चाई, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं कि बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नेता है, कोई नहीं है। नहीं भराए जाते हैं। महंगाई है गैस पे? महंगाई है। हाँ। एक बार भरवाने के बाद दूसरी बार हिम्मत करता है कि नहीं? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं करता है। पैसा भी नहीं रहता तो कहाँ से हिम्मत होगा? जेकरे पास 10 बीसा 5 बीसा खेती ना होकर 10 टिप्पलुआ रहे तो कहाँ से खर्चा चली? यही महंगाई है भैया। महंगाई है? महंगाई है भी नहीं भी है। नहीं, एक बात बताइए, महंगाई है या नहीं है? नहीं, महंगाई 19 साल में महंगाई है। हाँ, महंगाई बहुत तगड़ा है, कमाई नहीं है। हाँ, कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई। मजदूरी नहीं, कुछ नहीं बढ़ा। मैं साले की पानी कचरा लगा है यहाँ, बिछा गिर जा रहे हैं। 5 रुपये बोरी मिलता है हमको। हाँ, कहने पहले तो 1 रुपये मिलता था, 5 रुपये मिलता है। अरे पहले ना, आज के जमाने में 5 रुपये की चाय मिलता है कि नहीं? 5 रुपये बीरा पान मिलता है, चाय मिलता है 5 रुपये बीरा।
आप इतनी सी सब्जी लगाए हैं क्या? क्या करें सर, हाँ बताइए। रोजगार किसान का बेचते हैं सर, किसान से हम कमीशन का बेचते हैं। सौदा का रेट कम है, किसान कम पा रहा है। 10 रुपये किलो बोड़ा, 15 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। महंगाई है? महंगाई तो मौके पे सब्जी का अब नहीं है, ये 15 घर की और महंगाइयाँ हैं या नहीं है? घर का महंगाइयाँ केवल ये मोटे बाने में है, तेल साबुन में है, खिर्ची मिर्ची के आइटम में सर महंगाई है, बाकी सब्जी में महंगाई कोई नहीं है। सब्जी में इस समय भाव गिरा है, बहुत एकदम डाउन बिक रहा है। बारिश भी चल रही है? हाँ बहुत डाउन बिक रहा है, बस यही मेरा कहना या नहीं है? महंगाई तो है, महंगाई है। वो कह रहे हैं महंगाई नहीं है। वो तो कहेंगे ही ना महंगाई है। हाँ, उसको कौन रोक सकता है भाई? कौन कह सकता नहीं महंगाई है? महंगाई तो चरम सीमा पर है। चरम सीमा पे महंगाई चरम। महंगाई सरकार के सामने सबसे बड़ी अड़चन बन रही है, महंगाई। जी भाई, अगर महंगाई नहीं होती 200 रुपए सिलेंडर में सब्सिडी क्यों देते? आप बताइए, क्या चीज क्यों देते? आप कह रहे थे महंगाई बिल्कुल नहीं है, महंगाई बहुत अच्छा है, तो 200 रुपए सब्सिडी उन्होंने क्यों दे दिया? कहा कि रक्षाबंधन के उपहार में इन्होंने 200 रुपए घटाया, क्यों 200 रुपए और बढ़ा दिए होते? जितना भी भाव है सिलेंडर का, हम लोग खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि हमारा भारत इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है। हाँ, हम लोग इससे खुश हैं। थोड़ा महंगाई रहेगी, झेल लेंगे हम लोग। कितना शक्तिशाली हो गया अपना? बहुत भारत शक्तिशाली, एक से एक औजार है, एक से एक जो दूसरा देश। कौन सा औजार है? अरे अब कितना ना बताए, मिसाइल को लेकर अभी अमेरिका से फिर मोदी जी लेकर। इससे पहले नहीं थे? इसके पहले कहाँ भारत कमजोर था, चौथे स्थान पे था और किस स्थान पे है? इससे पहले लोग नंगे घूमते थे, किसी के पास कपड़ा नहीं था? नहीं, सबके पास कपड़ा था। इसके पहले कोई गैस सिलेंडर पे खाना नहीं बनाता था? कहाँ? इसके पहले रेल की पटरियां नहीं बिछी थी? बनाओ ट्रेन। तो फिर क्या नहीं था? और महंगाई कोई सरकार आएगी रोक नहीं पाएगी भैया। फिर मैं कह रहा हूँ कि क्या नहीं था देश में? सब कुछ था, लेकिन इस समय मजबूत, हमारा भारत मजबूत है, मजबूत हो गया। हाँ, 1200 रुपया मिलता था, आज जो है 1200 में मिल रहा है। महंगाई कहाँ ना है? 422 रुपए का सिलेंडर था। चाय कांग्रेस लाओ चाहे जो सरकार लेके आओ, महंगाई नहीं रुकेगी। आबादी जनता बढ़ रही, महंगाई नहीं रुकेगी, महंगाई धीरे धीरे बढ़ता रहे। आबादी बढ़ रही है। उसके 2014 के पहले मोदी जी की स्पीच आपने सुने थे कि मनमोहन सिंह महंगाई का माँ तक नहीं बोलने वाले है। आज इन्होंने तो मणिपुर का माँ तक नहीं बोला जब महिलाओं को नंगा घुमाया गया। कहाँ नंगा घुमाया? आपने देखा नहीं? कितने लोगों ने देखा है कि महिलाओं को नंगा घुमाया गया? नंगा घुमाया गया था। नंगा घुमाया गया है। महिलाओं को नंगा घुमाया गया था ना? उनके गुप्तांग से खेला गया था कि नहीं? हाँ, सही है। जो पेपर में और टीवी पर दे रहा था वो तो सही। बाबा जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे, सही बताइए, क्या महिलाओं का सम्मान होना या चाहिए या नहीं? सम्मान चाहिए। बृजभूषण सिंह पे कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं? चाहिए। क्या हमारा देश भारत देश है, महिलाओं के सम्मान में भारतीय संस्कृति के नाम से ही जाना जाता है हमारा भारत देश। महंगाई मुद्दा है या नहीं? मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है। क्या राम मंदिर के नाम पे सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे? हो जाएंगे, लेकिन उसके बहुत कारण है। खत्म होगा, लेकिन उसके बहुत लड़ाई करना पड़ेगा तभी खत्म होगा, इसके अलावा नहीं खत्म होगा। इस सरकार में महंगाई है? महंगाई तो है ही है, कौन सरकार भी आएगा महंगाई तो